नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए हम लोग रोज़ साइंस की वीडियो कर रहे हैं और 25 क्वेश्चन रोज़ वही जो आरआरबी पूछता है इस सीरीज को लेकर आ रहे हैं। तो आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करने के लिए हमसे जुड़िए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, रोज़ वीडियो मिलेगी और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जानकारी भी बता दे रहा हूँ। यदि इस वीडियो का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो जो 25 क्वेश्चन की है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णतः घुलनशील अशुद्धि द्रव के पृष्ठ तनाव को क्या कर देती है? कम कर देती है भैया। बढ़ा देती है। अगर पूर्णतः घुलनशील है तो द्रव के पृष्ठ तनाव को क्या होगी? बढ़ा देगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, छक्का मार दीजिए इस पर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द्रव में विद्युत धारा गुजरने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? अगर धारा गुजरेगी तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ओके, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कपड़ों की धुलाई साबुन द्वारा आसानी से हो जाती है। सिंपल सा आंसर, क्योंकि साबुन जो होता है पृष्ठ तनाव को घटा देता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साबुन द्रव के पृष्ठ तनाव को घटा देता है। अगला क्वेश्चन है। कांच को गीला करने वाले द्रव के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो कांच को गीला करने के लिए 90 अंश से अधिक होता है, अधिक कोण होना चाहिए। ओके, तभी भिगो पाएगा, अन्यथा नहीं भिगो पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। साधारण जल का स्पर्श कोण कितना होता है? तो 5A का राइट आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री होता है। कितना होता है? 8 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है। दो एक समान जल की बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बना दी जाए तो उसकी पृष्ठ ऊर्जा बड़ी बूंद बनेगी तो पृष्ठ ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। याद रखिएगा, अगर दो छोटी छोटी बूंदों को जोड़ेंगे, बड़ी बूंद बनाएंगे तो उसकी पृष्ठ ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दो द्रव की बूंदों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है तो उनके दाब आधिक्यों का अनुपात क्या होगा? जो दाब आधिक्य का फार्मूला होता है 2T/R होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या व्यतिक्रमानुपाती है तो अनुपात भी उल्टा हो जाएगा, यानी 4:1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4:1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसका पृष्ठतल, अगर बुलबुले को आवेशित करेंगे तो उसका पृष्ठतल क्या होगा? तो 8 का ऑप्शन बी है, फैल जाएगा। आवेशित करेंगे छोटा बुलबुला किस में बदल जाएगा? बड़े बुलबुले में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। केसी नली में जल का तल होता है तो केस नली में, जब जल को केस नली में डुबोया जाता है तो नली के भीतर जल का तल उठ जाता है और तल अवतल हो जाता है। क्या हो जाता है? अवतल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पारे को केस नली में भरना मुश्किल है क्योंकि पारा केस नली में चढ़ता नहीं है, पारा केस नली में नीचे उतर जाता है। जल चढ़ता है लेकिन पारा नीचे उतर जाता है। अगला क्वेश्चन है। केस नली में द्रव ऊपर चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान अधिक कोण हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 12। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 4.186 × 10³ जूल है। क्वेश्चन नंबर 13। 0 केल्विन का मान होता है तो 0 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध क्या है? तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध है C बराबर 5/9 F-32। आप जानते हैं डिग्री सेल्सियस बटे 100 बराबर होता है F-32/180। इसी को सिंप्लीफाई करिए, ये पैमाना मिल जाएगा। न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जिसे कहते हैं 273 केल्विन। तो आपका उत्तर हो जाएगा 273 केल्विन। किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑक्सीजन -180 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है, यह ताप फ़ारेनहाइट पर कितना होगा? -180 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? तो 18 का ए 292 डिग्री फ़ारेनहाइट। H2O का घनत्व किस ताप पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस, जो कन्वर्ट हो जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला प्रसार निर्भर नहीं करता है। तो उसमें होने वाला प्रसार सब पे निर्भर करता है, तीनों ऑप्शन पे निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एल प्रोपोर्शनल होता है एल इंटू डेल्टा टी के, या डेल्टा एल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू एल इंटू डेल्टा टी के। डेल्टा टी ताप वाला ऑप्शन है, यानी बी वाला, एल जो है सी वाला ऑप्शन है, और अल्फ़ा ऑप्शन ए है। तो तीनों पर जब निर्भर करेगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तो चाहे अल्फ़ा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा, सबका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस ही है। अल्फ़ा रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा आयतन प्रसार गुणांक। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा है तो उसका आयतन प्रसार गुणांक कितना होगा? तो अल्फ़ा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा बराबर होता है 1:2:3। तो ये हो जाएगा बीटा बटे 2 बराबर गामा बटे 3। तो ये हो जाएगा बीटा बराबर गामा बराबर 3/2 बीटा हो जाएगा, 3/2 बीटा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी पदार्थ के 1 घन मीटर आयतन में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि बराबर होती है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयतन के प्रसार गुणांक के। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी लोहे को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। किसी लोहे को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। तो 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, आयतन में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 25, रेल की 2 पटरियों के मध्य जोड़ पर कुछ स्थान रखा जाता है, क्योंकि गर्मी में ताप बढ़ाने पर, गर्मी में जब ताप बढ़ता है तो वो फैलती हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी के हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के 25 क्वेश्चन कैसे लगे हमें ज़रूर कमेंट बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।